दो बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं और वो है जैसे साहब ट्रम्प का बिलाखिर इंडिया के हवाले से पॉजिटिव बयान आ गया। आपको लगता है मोदी ने चीन को दिखाकर अमेरिका से सुलह कर ली? जी, दोनों तरफ से सिग्नलिंग हो रही है। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। ये जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का ये बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। सर, मेरे ख्याल अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया, इसलिए कि अब क्या होगा। हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो वापस उस ट्रेजेक्ट्री पे आ जाएंगे जिस पे वो थे। और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में तो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है एग्जिस्ट करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। देखिए, शहबाज शरीफ का जो SCO समिट था उसका कुछ समझ में नहीं आया। So I don't know what is happening. I think शहबाज शरीफ भी थोड़ा फंस गए in trying to balance US as well as China. तो हमारे लिए एक आजमाइश ज़रूर होगी, क्योंकि चीन ने और रूस ने मिलकर ये पैगाम दिया है कि वो एक नया कायदाना निज़ाम कायम कर रहे हैं। तो ये तवाज़ुन चैलेंज तो ज़रूर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ख़ास तौर से जब से SCO की मीटिंग हुई है उसके बाद से ही पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी खलबली मची है और उसकी वजह कई हैं, जिसमें एक तो जो मेजर रीज़न है वो है डोनाल्ड ट्रंप का भारत और मोदी जी के लिए एक बयान, जिसे कई लोग ट्रंप का यू टर्न भी कह रहे हैं। और इसी यू टर्न को लेकर के पाकिस्तानियों में काफ़ी घबराहट है कि अगर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि भारत ने तो ट्रंप के रवैये को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि उसका जवाब भी दिया। लेकिन पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं है कि वो अमेरिका के दबाव को झेल सके या फिर अमेरिका को जवाब दे। तो वहीं पर जो दूसरी वजह है जिस पर पाकिस्तानी रो रहे हैं कि जो अभी SCO की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान का दोस्त चाइना लीड करता है, लेकिन SCO से जो मेजर फ़ायदा है वो तो भारत ले गया और पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ झुंझुना, क्योंकि पाकिस्तानी PM को सिर्फ एक साइड किक के रूप में पुतिन हो या फिर शी जिनपिंग उनके पीछे पीछे घूमते हुए पाए गए। और जो CPEC 2 की बात हो रही है उस पर भी सिर्फ अभी तक बात ही हुई है। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। तगड़े ममालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया। क्या ये दौरा पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोई नई राहें खोल सका? क्या हमारी मईशत के लिए सरमायाकारी, तवानाई या तिजारत में कोई हकीकी कामयाबी हासिल हो सकी, या ये सब कुछ सिर्फ सिफारती तकारीर और फोटो सेशन तक ही महदूद रहा? पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर भी एक बड़ा सवाल है। भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुकता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पर उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? साबिक वज़ीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए नवाजिश आपकी। मुझे ये बताइएगा सर कि इतनी आफत है मुल्क के अंदर, पहले इस दौरे पर तनकीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था। आपकी नज़र में ये जो दौरा था ये कितना कामयाब है? देखिए, पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनमें इस नौइयत की, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप एब्सेंट हो सकते हैं। ये जो मीटिंग्स हैं ये अलामती नहीं है
और जिस दिन हम ये समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम सेकेंडरी लेवल पे यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे। एक वक्त था कि भारत जब अमेरिका की गोद में टोटली था, उन्होंने भेज दिया फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ी मोदी साहब को, जब उनको धुतकारा गया अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने अमेरिका को बावर कराने के लिए कि भाई हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, उन्होंने SCO में गए सिर्फ इसलिए कि वो समझता था इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है, तस्वीर छपेगी, बैनुल अक़वामी मीडिया को समझते हैं, तो बड़ा एक कोरियोग्राफ तस्वीर उतरवाई गई। पहले पुतिन साहब ने उनको पकड़ा, उनके बाजू पकड़े और पहले से ही तय था कि ख़ास जगह पे खड़े होंगे प्रेसिडेंट जी और सारी दुनिया के फोटोग्राफ वहीं आ जाएंगे। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुखालिफ हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे अमेरिका में कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ हो, इतने बड़े मुल्क को उसकी दोस्ती तुम्हें छोड़ दी, धुतकार दिया, चीन उसको लपक लेगा। तो पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान और भारत ज़मीनी हक़ाइक़ में ही फ़र्क है। SCO हम खुशी से जाते हैं, भारत खुशी से नहीं जाता। क्यों? कि वहाँ मेन रोल जो है वो है चाइना का और फिर रूस है। ये तो बाकी तो ऐसे ही हैं, बगल बच्चे हैं सारे। अगर आप कहना चाहें, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा भारत की बात की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत अपने को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, समझता है मैं बगल बच्चा नहीं बनूंगा। मामलात इतने आसान नहीं होते। भारत आसानी से ना अमेरिका को छोड़ सकता है और ना चीन की गोद में बैठ सकता है। मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं आपकी बात को सर समझ रही हूँ कि भारत अपनी चाहत के साथ, अपनी खुशी के साथ SCO समिट के अंदर शिरकत नहीं की, उसके बावजूद उसने एक स्ट्रेटेजिक फायदा जो है वो समेट लिया और बड़ा फायदा उससे समेट लिया। पाकिस्तान के पास जो उसके हिस्से में आया वो सिर्फ मुस्बत वादे आए, कुछ मुआहदे आए, लेकिन फौरी तौर पे जो स्ट्रेटेजिक फायदा पाकिस्तान को समेटना चाहिए था, दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। जैसे भारत ने रूस के साथ जो फायदा समेटा, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। जो लोग नहीं समझते ना फॉरेन पॉलिसी को, वो ये कह सकते हैं ये हमारे मुल्क का रिवाज बन गया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि SCO की मीटिंग को छोड़ दें। पॉइंट ये है कि हमारी इसमें जाके हम दुनिया को बता रहे हैं बशमूल अमेरिका हमारी तरफ क्यों दौड़ के आया है। कभी आपने सोचा है? अमेरिका इसलिए दौड़ा है कि उसने देखा कि अगर हमने इंडिया की खातर पाकिस्तान को छोड़ दिया तो उसका चाइना ऑप्शन है, तो क्या हम वो जहां हमें खुशी से रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका भी हमें तवज्जो देने पे बावजूद, जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो उधार खाए बैठी थी, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा था कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है जिस तरीके से, वो गलत तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे थे। कभी कहते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह दिया कि अफगानों ने हथकड़ियाँ तोड़ दी, कभी कुछ और कहते थे। गलती अमेरिकनों की अपनी थी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं जाना, और समेटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारा वो है ना नंबर 2 CPEC 2 उसको लॉन्च किया गया है और उसमें सरमायाकारी के लिए भी एफर्ट हो रही है। और नंबर 2 एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है।